हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज 3 आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। स्काईवेज आईपीओ, हाईटेक आईपीओ और सिम्बायोटेक आईपीओ। और आज दोस्तों आज 4 आईपीओ ओपन थे, जिनमें से अन्नू प्रोजेक्ट्स आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। लुमिना आईपीओ में दूसरा दिन था। और बाकी जो 2 आईपीओ है ईएसडीएस और प्रायोरिटी, उनमें पहला दिन था। तो उनका हम लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानेंगे। उसके अलावा बाकी जो अपकमिंग आईपीओ वगैरह उनके भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और जीएमपी वगैरह के बारे में जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो सबसे पहले बाकी सारे आईपीओ से पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जियो टेलीकॉम के आईपीओ को सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसने डीआरएच फाइल की थी, अभी सेबी से अप्रूवल भी मिल चुका है। मैंने आपको कहा भी था कि ये फाइल करेंगे, इनको जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी साइज का आईपीओ है और ऑलमोस्ट जो सारी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल रहती है और इनके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर ही होते हैं जनरली, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, या रीफाइल होने का भी कुछ नहीं हुआ। तो इनको जल्दी अप्रूवल भी मिल गया। और ये इनका एजीएम के अंदर इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि भी जून एंड तक, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के अंदर हम लिस्ट करवा देंगे, बट वो नहीं हो पाया। तो अभी अगस्त के अंदर देखिए इनको अप्रूवल मिल गया है। अब ये 37,700 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिला है, बिगेस्ट इंडिया का आईपीओ होने वाला है। तो ठीक है, अगस्त के अंदर अप्रूवल मिल गया। अब आ कब सकता है, तो आ सकता है, उम्मीद है सितंबर एंडिंग से लेकर अक्टूबर के बीच में, अगर मार्केट सही रहा तो। मान लो मार्केट सही नहीं रहता है, जैसे कभी कभार नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन होते हैं, तो हो सकता है कि भाई हमें नवंबर दिसंबर के अंदर भी देखने को मिल जाए। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी लिस्ट करवाने की प्लानिंग बनाएंगे। हो सकता है सितंबर या अक्टूबर के आसपास लिस्ट होने की एक संभावना नजर आ रही है, क्योंकि देखिए इन्होंने जल्दी, जैसे डीआरएचपी फाइल की जल्दी अप्रूवल मिल गया, उस हिसाब से लग रहा है कि लिस्टिंग भी जल्दी होने की संभावना है। और जो ये 37,700 करोड़ रुपए का सेबी से इनको अप्रूवल मिला है, उसमें से 27,500 करोड़ रुपए करीब करीब वो अपना डेट रीपेमेंट में काम में लेने वाले हैं। बढ़िया बात है कि अपना डेट रीपे कर रहे हैं। बाकी जो देखिए अपडेट्स आएंगे कि भाई इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, महंगी सस्ती, वो सारी चीजें क्या है कि जब पूरी डिटेल्स एक बार आ जाए उसके बाद क्लियर होगी कि भाई किस ये वैल्यूएशंस पर आईपीओ लाएंगे, क्या मार्केट कैप एग्जैक्टली बनेगा। अभी तो थोड़ा बहुत हम कयास लगा सकते हैं ना कि भाई वो तो ये बाद में जब आरएचबी फाइल होगी उसके अंदर सारी चीजें हमारे सामने क्लियर आएगी कि भाई ये एग्जैक्टली मार्केट कैप बनेगा, ये इसका प्राइस बैंड होगा, महंगी है सस्ती है, ये सारी चीजें बाद में डिसाइड हो जाएगी। बड़ी अभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जियो टेलीकॉम लिस्ट होने जा रहा है और इंडिया की बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की, और इससे स्टॉक मार्केट को भी मजबूती मिलेगी। हाँ, एक बार ये होगा कि बड़ा आईपीओ आएगा तो थोड़ा पैसा एकदम से इनफ्लो होगा, उससे थोड़ा मार्केट पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो कैसी लगी ये न्यूज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बाकी सारे आईपीओ के भी अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो टेमसेंस आईपीओ आज बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली, 110%, लगभग 111% हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला लोगों को। मतलब लगभग आप मान के चले कि भाई जिसने 15,000 रुपए का लॉट था, तो लगभग भी 16,500 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला आज की तारीख में। बढ़िया प्रॉफिट था। उसके बाद क्या है कि हल्की सी की गिरावट देखने को मिली। अब देखिए, हमने कल लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी। अब काफी लोग पूछ रहे होंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का आप विचार कर रहे हैं तो जो बाकी इसके पैरामीटर्स अगर देखें तो हाई रिस्क पैरामीटर्स नहीं है, अच्छे पैरामीटर्स है, कंपनी अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, मतलब कोई ऐसे हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म में एक स्टडी करने जैसी कंपनी है। बट अब देखिए, अब इसने 111% का प्रॉफिट दिया है। जैसे इसका एक अंदाजा था कि भी 600 रुपए के आसपास खुल रहा है, 634 के आसपास खुला। मतलब हमने एक रेंज ली थी कि 550 650 के बीच में लिस्ट हो सकता है। तभी मैंने आपको कहा था कि भाई जिन्होंने, जो लोग क्या है कि नया लेना चाहते हैं शेयर, मान लो लिस्टिंग गेन्स के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि 600 से नीचे हो तो थोड़ा मौका बन सकता, बट उतना हुआ नहीं, उससे ज्यादा ही लिस्ट हुआ, तो मौका कुछ बना नहीं था। दूसरी चीज ये है कि मैंने ये भी कहा था कि भाई कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो उसके अंदर कुछ दिन के लिए ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि एकदम से इसने अगर प्रॉफिट दिया है तो अब प्रॉफिट बुकिंग भी चलेगी, लोग प्रॉफिट लेंगे भी, ऑब्वियस सी बात है। तो थोड़े दिन हमें अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आपका टारगेट लंबा है, 3 साल 5 साल, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, बाकी आपका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, बाकी हाँ, अगर आप पैरामीटर्स वाइज देखें, भाई फाइनेंशियल, फंडामेंटल, सेक्टर, उस हिसाब से एक अच्छी कंपनी। ठीक है, अब आपको सोचना है कि अब आपको आगे क्या करना है, इसको होल्ड करना, सेल करना, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों ऑगमोंट आईपीओ, उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी कल परसों तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी लिस्टिंग में टाइम है। तो ये आईपीओ 31 अगस्त को लिस्ट होगा। ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी इसकी लेटेस्ट जीएमपी 35% के आसपास है,
₹276 पर शेयर। तो डिमांड अभी काफी अच्छी बता रही है। आप में से किन किन लोगों का अलॉट हुआ है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। पर्सनली मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है। मैंने 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए थे। अब एक कमेंट भी मैंने पढ़ा कि थैंक गॉड आपके अलॉट नहीं हुआ। पता नहीं लोग भगवान से प्रार्थना करें कि भाई मेरे आईपीओ अलॉट ना हो। वैसे मैं टेंशन लेता नहीं हूँ कि भाई मुझे आईपीओ अलॉट होता है कि नहीं होता, मैं इसकी ज़्यादा चिंता करता नहीं हूँ। होता है तो भी ठीक है, नहीं होता मेरे तो पिछले 1.5-2 साल से ज़्यादा कोई आईपीओ लगा ही नहीं था। ठीक है, कोई ऐसे आईपीओ जो बहुत मतलब कम सब्सक्राइब होते थे उसमें अंदर मैं कभी रिस्क लेता था तो वो अलॉट हो जाते थे, बाकी हुए ही नहीं थे। अभी लगातार मेरे 4-5 आईपीओ हुए थे और नहीं भी होंगे तो आगे ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बाकी दोस्तों आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे चुका हूं। अभी हो सकता है पिछला वीडियो किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो के अंदर भी आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे देता हूं। आज 3 आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। हो सकता है वीडियो लाइव होने तक आपको अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह देखने को भी मिल जाए। तो पहला स्काईवेज आईपीओ जिसका अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में बिग शेयर की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जीएमबी लगभग 25% के आसपास है, ₹35 पर शेयर। डिमांड अभी ठीक ठीक बता रही है। अब अलॉटमेंट आने के बाद कोई ऊपर नीचे हो तो पता नहीं है। पर दोस्तों सिम बायोटेक आईपीओ इसका अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में लिंक्डइन टाइम मतलब MUFG की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा। इसकी भी जीएमबी 25% के आसपास चल रही है, लगभग ₹250 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। फिर हाईटेक आईपीओ इसकी जीएमबी 85% के आसपास चल रही है। इसकी जीएमबी बढ़िया है, लगभग 45 रुपीज मतलब ₹45 पर शेयर मान के चल सकते हैं। इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस जो है बिग शेयर की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, मतलब स्काईवेज और हाईटेक दोनों का अलॉटमेंट स्टेटस बिग शेयर पर और सिम बायोटेक का लिंक्डइन टाइम मतलब MUFG की वेबसाइट। अब दोस्तों आज अन्नू प्रोजेक्ट्स आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। ठीक है, और पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और कोई खास डिमांड भी नहीं थी। हाँ, किसी ने रिस्क लिया हो, अब मान लो किसी को मिल जाए 5-10% तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ये तो रिस्क पर डिपेंड करता है कि भाई कहते हैं ना लोग रिस्क है तो इसके मिल भी जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अभी पिछला आईपीओ था संकेश ज्वेलर्स, उसके अंदर खास डिमांड नहीं थी, काफी लोगों ने रिस्क लिया था तो उनको मिल गया, अच्छी बात है। ये आपके रिस्क पर डिपेंड करता है कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। पर्सनली मुझे रिस्क नहीं लेना था तो मैंने नहीं लिया। ये टोटल 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और इसका 175 करोड़ रुपए का इश्यू सही था, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ओवरऑल सारे पोर्शन जो है QIB वगैरह सबसे बहुत कम रिस्पॉन्स था। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अभी इसकी लेटेस्ट जीएमबी 0 बता रही, मतलब कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। बाकी इसके अंदर चांसेस जो है बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग फुल चांसेस है, लगभग आप मान के चले 100% जैसे चांसेस मान के चल सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के अंदर 50% जैसे चांसेस हैं। स्मॉल एचएनआई के अंदर 25% जैसे चांसेस नजर आ रहे हैं। फिर दोस्तों जो आज 4 आईपीओ ओपन थे, जिसमें पहला आईपीओ ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ, इसमें 31 अगस्त को अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। फाइनल अपडेट का वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगा। तो 2 दिन के अंदर ये लगभग 4.87 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन को छोड़कर लगभग सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं, बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। अभी लेटेस्ट जीएमपी 70% के आसपास है, लगभग मान के चले ₹60 पर शेयर मान के चल सकते हैं। डिमांड अभी अच्छी है, बट देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी डिमांड रहती है। फिर ESDS सॉफ्टवेयर पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, रिव्यू का वीडियो में डाल चुका हूं। इसकी जीएमबी 80% के आसपास अभी बता रही है, लगभग ₹350 पर शेयर। तो इसकी डिमांड भी काफी अच्छी है। पहले दिन लगभग 2 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। QIB पोर्शन छोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स है। फिर प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ जिसके अंदर भी पहला दिन था, ये आज ही ओपन हुआ है। इसके रिव्यू का वीडियो जस्ट अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने डाला था। तो ये भी लगभग 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है 2 दिन के अंदर, मतलब पहले दिन के अंदर, और QIB पोर्शन को छोड़कर सारे पोर्शन सब्सक्राइब हो चुके हैं। इसकी जीएमबी अभी 18% के आसपास चल रही है, ₹36 पर शेयर मान के चल सकते हैं। डिमांड तो अभी ठीक है। फिर दोस्तों जो बाकी आईपीओ है अपकमिंग, एक पर्पल स्टाइल आईपीओ जो कि अभी अपकमिंग आईपीओ है, जो कि 31 अगस्त को ओपन होगा। अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फिर दूसरा आईपीओ रेज ऑफ बिलीफ 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसकी जीएमबी 2% के आसपास बता रही है, लगभग ₹5 पर शेयर। फिर दीपा ज्वेलर्स आईपीओ, इसकी जीएमबी 25% के आसपास बता रही है, ₹45 पर शेयर। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और जो जीएमपी वगैरह वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।